बचपन से ही बच्चों के मन में सपने होते हैं कि वो बड़े होकर आईपीएस, कलेक्टर या आईएएस ऑफिसर बनेंगे। उनके ये सपने टिके होते हैं उन एग्जाम्स पे जो आने वाले समय में वो देंगे। तो भाई लोग, तुम मुझे बताओ कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी मेहनत किस चीज पे टिकी है? तुम्हारी अपनी मेहनत पर या फिर उन लोगों के ऊपर जो कि चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं और सिर्फ हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों के सपनों पर पानी फेरते हैं। और पिछले कई सालों से ये एक फैशन बन गया था कि नीट का पेपर तो लीक होना ही है। लेकिन इस बार बात पेपर लीक पे खत्म नहीं हुई। कुछ ऐसा हुआ जिसने बड़े बड़े मंत्रियों के साम्राज्य हिला दी। बड़े बड़े ऑफिसर्स को इस्तीफा देना पड़ा और ऐसा आंदोलन हुआ कि सरकार भी हिल गई। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा यार राजन आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं हम सब भाई लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर लीक के मुद्दे पर, और इस मुद्दे में क्या क्या भसुड़ी हुई, क्या क्या नहीं हुई, किसी का इस्तीफा लिया गया या फिर सब बेकार हो गया, इस सब की बाल की खाल आज हम निकालेंगे। तो भाई लोग, आज बात करते हैं इंटरनेट के सबसे गरमाए हुए मुद्दे के बारे में, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के बारे में। पहली बार सुनने वाले बंदे को यही लगेगा कि क्या बकैती कर रहे हो यार, ये कैसा नाम है। अगर 4 महीने पहले मैं तुम्हें बताता तो तुम भी इस बात पर यकीन नहीं करते कि इतना फालतू सा नाम कैसे ट्रेंड हो सकता है और कैसे किसी की सत्ता को ये चुनौती दे सकता है। ये तो मीम वाला नाम है। मई के महीने में एक अदालत में एक केस की सुनवाई हो रही थी जिसमें एक आरोपी ने नकली सर्टिफिकेट्स का यूज किया और उस समय जज ने उन्हें कॉकरोच कहा। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि पेपर हर बार लीक हो रहे हैं तो नकली सर्टिफिकेट्स ही बनेंगे, और स्टूडेंट्स ने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया और कुछ लोगों ने मिलकर एक पार्टी ही खड़ी कर दी जिसका नाम रखा था कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि मैं इस पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन इस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे वो एकदम जेन्युइन थे कि बार बार पेपर लीक बंद होने चाहिए और जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई, और इसके अलावा ये रूल्स बनाए जाएं कि आगे से कभी भी पेपर लीक ना हो। और स्टूडेंट्स ने मिलकर ऐसा हंगामा किया और सरकार की नाक में दम कर दिया। और ये आंदोलन ज्यादा हाईलाइट में तब आया जब सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हो गई और उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसको तुड़वाने के लिए सरकार को उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी, क्योंकि अगर वो नहीं तुड़वाते तो सोनम की जान को खतरा भी हो सकता था। इस आंदोलन की अच्छी चीज मान लो या बुरी चीज मान लो, लोग इसके साथ जुड़ने लगे, चाहे वो मूवी स्टार्स हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, हर कोई अपना सपोर्ट देने लगा। और सरकार के लिए दिक्कत की बात तब आ गई जब किसान आंदोलन वाले, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाने वाले लेफ्टिस्ट और यहाँ तक कि खालिस्तान का सपोर्ट करने वाले लोग भी इसके साथ जुड़ने लगे। इस सब का क्या असर हुआ? इस सब का असर ये हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और ऐसा उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सब नैतिक जिम्मेदारी के कारण किया है। अब ये नैतिक जिम्मेदारी थी या दबाव, ये तो अब वही जाने। और उनकी जगह पर प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का भार दिया गया, और सिर्फ यही नहीं, स्टूडेंट्स की कड़ी शर्तों को भी माना गया और आगे से पेपर लीक ना हो उस पर कड़े कानून भी बनाए गए। और जो सबसे पहला काम हुआ, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहली फुर्सत में 47 अधिकारियों को लात मारकर बर्खास्त कर दिया, और सिर्फ यही नहीं, उन पर क्रिमिनल केसेस भी डाल दिए। और दूसरा, एंट्री पेपर लीक कानूनों को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है और उसकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। और जो तीसरा कानून था, जितने भी आंदोलनकारी छात्र थे उन सब पर एफआईआर जो थी वो वापस हो गई। तो भाई लोग, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये एक जेन्युइन मुद्दे के साथ शुरू हुआ था, यानी कि पेपर लीक, और उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जो कि इस पेपर लीक के जिम्मेदार हैं, और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए जिनका ये कर्तव्य था कि पेपर लीक ना हो। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को भी हैक करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा था। और एक और चीज, जब भी भारत का युवा सही चीज के लिए खड़ा होता है तो पूरा देश उसे सपोर्ट करता है। ये कल भी सच था, आज भी सच है और आगे भी ये सच रहेगा। और हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हाँ तुम्ही से बिल्कुल, कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, और इस तरह से उठाओ कि सारे सिस्टम्स झुक जाए। तो ठीक है भाई लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, हमारे इस प्यारे से चैनल को यार सब्सक्राइब करके बड़ा बना दो। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया ना तो पेपर लीक हो ना हो, तुम्हारी जो जीएफ के साथ जो चैट करते हो वो जरूर लीक हो जाएगी।